तुषार हर धवलाया शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुरु। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। व्यासाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लग गया वहाँ लग गया। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम 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 जय श्री राम। सोहो सूर्यो जायते श्रोत्राद्वायुच प्राणसमुखाय गृहजायतो दीपं दर्शयामि। ओम हिरण्यगर भगर्भस्थं हिम। स्वामी जी को देखकर दंडोत। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेव। चलिए आरती कीजिए। उठाइए आप। हाँ श्रीमद् भागवत पुराण की आवृत्ति। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो जायतो सूत्राद्वायुः प्राणसमुखाय गृहजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंदी बोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हाँ बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घर से हमें, यही राजा राम यही रज से हमें, प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार, ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, भाग्यवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार, कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजगे हारम, सदा संगम हृदयाल विद्ये भगवान सहितम नमः। तुम हो माता जगता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु जगता तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम देव देव, तुम्हें हो सर्वम देव देव, तुम्हें हो सर्वम देव देव। बोले भागवत भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय। ओम जनेन चित्ते जतम नोमेते धार्मिकं देहनाम विनाः देहातं गायत्र्योजनेन धन्वान तन्वसे जलेन चित्तीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। अपने तरफ करेंगे बस। चलिए दे दीजिए आरती दे दीजिए उधर पर बस लो। ओम जिन्नैन वेदमय दन्तदेवातानि धर्माणि बुद्धिमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सदन्तिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायण सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्यादत्तो ग्रहाण परमेश्वर संसर्वादुकं पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। छोड़ दीजिए। बोलिए आनंद कंदन भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय श्री महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे श्याम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, राधे श्याम, जय श्री सीताराम, श्री सीताराम। सभी लोग, सभी माताएं बहनें भक्त लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। समय बहुत हो गया है, इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सीताराम। आरती को रख दे, सब लोग ना करें, बाद में करना, बैठ जाओ एक तरफ साइड में, एक तरफ माता बाद में करना, बैठ जाओ, लेट हो रहे हैं, कथा तो हो जाए कम से कम। जो सृष्टि का प्रथम शब्द है ओम, जिससे समस्त शब्द बने हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि 3 बार आप लोग ओम का उच्चारण करें। तो सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने मन को एकाग्र कर लें, श्वासा को खींचें और उसके उपरांत आप लोग ओम का जाप करें, ओम का उच्चारण। हरि गणपतये नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री व्यास सुखदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघेति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरधरबिम्फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुवर्णकूटं रजिताय कूटं
के कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। राम जी नगरिया राम की बसे सरयू जी के तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। वृंदावन सोबन नहीं नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं श्री राम कृष्ण सो नाम। राधे तू बड़ भागिनी कवन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। वृंदावन की गैल में ये मुक्ति पड़े बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल से मोरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो यही गैल में साधु संत निग जाए, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े तो सहज मुक्ति हो जाए। वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरु पात पात श्री राधे राधे होए। एक घड़ी आधी में हो याद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। हे हनुमंत विराजिए, हे हनुमंत विराजिए, बोधिरास मत धीर, आय सुआसन लीजिए सखा सहित रघुबीर। तन बल धन बल बुद्धि बल एकौ न करे काम। जब भगवान की कृपा नहीं होती तो तन बल धन कुछ भी काम में नहीं आता। तन बल धन बल बुद्धि बल एकौ न करे काम। एक बार बड़े प्रेम से बोलो भक्तों जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार कण कण में व्याप्त हम समस्त भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में आत्मा के रूप में विराजमान परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, इस कथा के आयोजक हमारे
विष्णु भैया, अरुण भैया सरपंच साहब और मुख्य यजमान हमारे परम पूज्य आदरणीय पिता तुल्य श्री राम निवास जी उपाध्याय जी एवं कलावती माता जी। देखिए कितना सुंदर नाम है, राम निवास। जिनके हृदय में राम जी का निवास हो उन्हीं को तो कहते हैं राम निवास। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो हमारे जजमान के रूप में पिता तुल्य हमारे जजमान जी रामनिवास उपाध्याय जी, हमारे हृदय स्नेही विनोद भैया, अरुण भैया के पिताजी, माताजी एवं समस्त परिवार, इस कथा प्रांगण पर विराजमान समस्त पिता तुल्य बुजुर्गजन, मोहमयी करुणामयी सीता सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, ग्राम के समस्त देवी देवता, ग्राम के समस्त भक्तजन, संगीत पर साथ दे रहे हमारे संगीताचार्य आचार्य श्री रामचंद्र भैया जो चित्रकूट धाम से पधारे हैं, हमारे कुलदीप भैया जो आज ही छत्तीसगढ़ से इनका आगमन हुआ है, और यह भी चित्रकूट के हैं, और हमारे पंकज भैया, पंकज द्विवेदी जी पैड पर, हमारे आचार्य जो प्रयाग की पावन भूमि से पधारे हैं शास्त्री जी, पुष्पों की भांति नन्हे मुन्ने बालक वृंद, सभी को इस व्यास पीठ से यह दास सभी को नमन वंदन करता है। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आए वाणी को पवित्र करें, मन को एकाग्र करें और 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही गाइए सुमिरिय, राम ही संतत सुनिए, राम गुण राम। चाहे राम का नाम हो, चाहे कन्हैया का नाम हो, चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान का संकीर्तन हो, नाम हो, बड़े प्रेम से आप लोग मस्ती के साथ में सुंदर तालियां बजाते हुए, मिले ही ना रघुपति बिन अनुरागा, तो अनुराग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ से बस ताली पीटते रहो और खूब चिल्लाओ ना, अनुराग भी होना चाहिए और सुंदर भी गाओ। ऐसा नहीं कि बगल वाला बहुत अच्छा गा रहा है तो आप ऐसा गा रहे हैं कि उसे भी नहीं गाने दे रहे। राग भी हो, अनुराग भी हो। तो सभी लोग तैयार हो जाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
है, जहां पर भी कथा में संकीर्तन होता है तो व्यास जी यह जरूर बताते हैं कि मुख से नाम संकीर्तन करना है और हाथ से ताली बजाना है। क्यों? क्योंकि ताली बजाने के फायदे भी बहुत हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि जब आप ताली बजाओगे तो ये सारे शरीर का जो सर्कुलेशन है, सारे शरीर का, ये ताली बजाने से एक फायदा तो ये सारे शरीर का। और दूसरा फायदा यह है कि कोई ब्राह्मण विद्वान, कोई संत महात्मा जब आप लोग देखते हैं तो कहते हैं बाबा जी जरा हमारा हाथ देख लो, हमारा भाग्य बता दो। तो जब ताली बजाएंगे कीर्तन में तो यह दूसरा फायदा है कि आपकी जो बिगड़ी रेखा है तो वह अच्छी हो जाएगी, किसी को हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा। और तीसरा फायदा भी है, तीसरा फायदा यह है, बता दें कि ना बताएं? तीसरा फायदा थोड़ी गड़बड़ है। तीसरा फायदा यह है कि जब हम लोग बम्बई जाते हैं, गुजरात जाते हैं दूर, तो ट्रेन में जब हम चढ़ते हैं तो कुछ स्टेशनों में आ जाते हैं तो उससे भी बच जाएंगे। ताली बजाने के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो शरीर का ही, मेहनत हो जाती है, यहीं से सारी नसें हैं शरीर, तो सारे शरीर की मेहनत हो जाती है। इसलिए सभी लोग मस्ती के साथ में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। और सरयू के तीर आयो ध्यान गेरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर आयो ध्यान गेरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी। रामचंद्र अवतारायण, हाँ रामचंद्र अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। और जमुना के तीरे में मथुरा नगरी, जमुना के तीरे में मथुरा नगरी, जमुना के तीरे में मथुरा नगरी, जमुना जी के तीर में मथुरा नगरी, जमुना के तीर में मथुरा नगरी। कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र अवतारायण, हाँ कृष्णचंद्र अवतारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
हनुमान जी महाराज की जय हो। सिर्फ रामचंद्र भैया की बस आवाज सुनाई दे रही है, अब आप लोगों की किसी की नहीं दे रही। चलो ठीक है, आज पहला दिन है, कम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी गिनती लगाई जाए तो कम से कम 100 लोग, 150 लोग तो हैं कम से कम। एक साथ में अगर आप लोग आवाज लगाएं तो जो बगल में गांव हो ना, वहां तक आवाज पहुंचे कि कथा हो रही है। भागवत की कथा आज से शुरू हुई, लेकिन आप लोग तो भैया ऐसे आवाज लगा रहे हो कि जैसे आप लोगों का सूट केस स्टेशन से गायब हो गया हो। बोलिए राजा रामचंद्र की। और वैसे भी जहाँ पर भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी महाराज तो पहले से विराजमान हो जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिनके हृदय में भगवान श्री राम लक्ष्मण माता जानकी जी विराजमान हैं, ऐसे अंजनी नंदन केसरी नंदन श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज पहले से विराजमान हो जाते हैं। तो आप लोग इतनी कमजोर जयकारा लगा करके क्या बताना चाह रहे हैं कि उर्दाना के भक्त कमजोर हैं? अरे कम से कम ऐसे आवाज लगाओ कि हनुमान जी को भी लगे कि यहाँ के भक्त कमजोर नहीं है। सभी लोग तैयार हो जाएं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, सभी संत महात्माओं की, ब्राह्मण विद्वानों की, सभी भक्तों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आज श्रीमद्भागवत का प्रथम दिवस है। महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रथम दिवस की कथा में भागवत महात्म्य की कथा का लेखन करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। अच्छा, महात्मा का मतलब क्या होता है? महात्मा का अर्थ क्या होता है? आज पहला दिन है, महात्मा की कथा है, भागवत की महात्मा की कथा। तो महात्मा का मतलब क्या होता है? महात्मा का अर्थ है, महात्मा माने महत्व, किसी के महत्व को जानना। जिस पुराण को हम बैठे हैं सुनने के लिए, उसके महत्व को जाने, या ये कह दें कि उसकी महिमा को जाने। क्यों विनय जी? महात्मा माने उसकी महिमा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा संपूर्ण विश्व में विदित है। भगवान स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत में शब्द के रूप में, वाणी के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। और ध्यान देना माताओं, बहनों, भाइयों, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है ना, तो वहां पर
समस्त तीर्थ धाम, नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी। हाँ, मैं अपने से नहीं कह रहा, व्यास जी कहते हैं कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, तत्रैव गंगा ये यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां पर सूक्ष्म रूप से समस्त नदियां आती हैं। जो हमारे शास्त्री जी महाराज सुंदर जो पीठे बनाते हैं, प्रधान पीठ, सर्वतोभर, नवग्रह, फिर समस्त देवी देवताओं का आवाहन होता है। मंत्रों के माध्यम से, ध्यान देना, ब्राह्मण विद्वान जब कोई पूजा कराते हैं ना आपके घर में भी, तो मंत्रों के माध्यम से आवाहन करते हैं। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निध्यं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायकः। जो सातों पुरियां हैं ना, समस्त तीर्थ धामों का आवाहन मंत्र के माध्यम से पंडित लोग, विद्वान लोग करते हैं। और जिन जिन का मैंने नाम लिया ना आपके सामने, तो हम लोग खाली नाम ही स्मरण कर लें तो मुक्ति मिल जाएगी। सप्तैता मोक्षदायक, नाम स्मरण करते। तो शास्त्री जी ने पूजन भी कराया, सुंदर देवी देवताओं का आवाहन होता है। जो पीठ बनती है चावल शिवली में, सूक्ष्म रूप में सब देवी देवता विराजमान होते हैं। समस्त तीर्थ धाम आते हैं। ये जो शोभा यात्रा निकलती है ना, ये जो कलश यात्रा निकलती है ना, ध्यान देना, तो शोभा यात्रा माने कि जितनी शोभायमान, जितनी अच्छी यह यात्रा निकलेगी, गाते बजाते, तो सब लोग इससे मतलब प्रचार होगा। सब लोगों को यह पता चल जाएगा कि बड़ी सुंदर यह कलश यात्रा है, तो बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा भी है। ये तो हो गई शोभा यात्रा। लेकिन कलश यात्रा, जो कलश है ना, उनमें जल भरते हैं, तो मंत्रों के माध्यम से ब्राह्मण विद्वान लोग गंगा, जमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी, गोमती, गोदावरी, यहाँ तक कि स्वयं समुद्र भगवान भी आते हैं इन कलशों में। कलशे नहीं रखे गए आज, इन कलशों में समस्त तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र। तत्र माने जहां पर कथा होती है भागवत की। वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्रा च्युतो द्वार कथा प्रसंगा। जहां पर भागवत की कथा होती है, वहां पर माताओं, बहनों, भाइयों, समस्त तीर्थ धाम, गंगा, जमुना, सरस्वती सब आते।
यह भागवत की पहली महिमा है। मैंने प्रारंभ कहाँ से किया कि आज महात्म की कथा है। महात्म माने महत्व को जानना, उसकी महिमा को जानना। तो श्रीमद् भागवत पुराण की ये पहली महिमा है कि जहां पर कथा होती है वहां पर समस्त तीर्थधाम आते हैं। और दूसरी महिमा इस भागवत महापुराण की है कि जितने भी पुराण हैं, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, जितने भी पुराण हैं सबको पुराण कहते हैं, लेकिन इसको पुराण नहीं कहते भागवत। तो क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे प्रथम श्लोक व्यास जी महाराज लेखन करते हैं, आप लोग सुने कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के माध्यम से व्यास जी महाराज संकेत करते हैं कि यह जो परब्रह्म है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, तो तीन भागों में विभाजित करते हैं। महर्षि व्यास जी तीन भागों में, सच्चिदानंद के जब तीन भाग होंगे तो पहला सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद, तीनों मिला करके सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सबसे पहला शब्द क्या है? सत्य। आप लोग बोले क्या है सबसे पहला? सत्य। तो पहले तो हमें सत्य को समझना है। किसको समझना है? सत्य को, कि सत्य क्या है। अभी हमारे रामचंद्र भैया जब भजन गा रहे थे तो बड़ा सुंदर एक कवित्व इन्होंने सुनाया कि बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया कि अर्थ काम सत्य है। माने जब बालक छोटा रहता है तो उसको इतना ही ज्ञान रहता है कि यह मेरा मकान और मेरे माता पिता, बस इतना ही सत्य है, इतना ही ज्ञान रहता है। लेकिन वही बालक जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, मित्रों के साथ में घूमने जाता है, देश प्रदेश जाने लगता है, तो उसके मित्र साथी उसको फिर क्या शिक्षा देते हैं कि जवानी में सिखाया गया कि अर्थ काम सत्य है। अर्थ माने पैसा। हम लोग भी कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। बचपन में सत्य दूसरा था, जवानी में अब दूसरा हो गया, बदल गया। जवानी में सिखाया गया कि अर्थ काम सत्य है, माने पैसा ही सत्य है। हाँ, अरे सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा। हाँ वो दिखावे पैसा, हाँ दिखावे पैसा, हाँ दिखावे पैसा। सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा। देखिए
अगर आपको सुंदर कुछ खाने पीने का मन है तो पैसा, सुंदर कपड़े पहनना है तो पैसा, गाड़ी साधन में जाना है तो पैसा, स्वयं की गाड़ी है तो पेट्रोल का पैसा माने पैसा, बेटा है तो वो भी खोपड़े में बैठ रहा है तो पैसा, 10 रुपए दे तो भाग जाएगा, पत्नी लड़ती है तो पैसा। हाँ, सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा। और सुनिए, बिन पैसन के गए ससुरारी, बिन पैसन के गए ससुरारी, पूछे न सरहज सारी, बिन पैसन के गए ससुरारी, पूछे न सरहज सारी। विनोद भैया ऐसे कर रहे हैं, माने विनोद भैया लगता है हमें संकेत कर रहे हैं कि आपको कैसे पता। बिन पैसन के गए ससुरारी, तो हम गए हैं, हाँ रामचंद्र भैया के गए ना, तो हम देख के आए हैं। बिन पैसन के गए ससुरारी, पूछे न सरहद सारी, बिन पैसन के गए ससुरारी, पूछे न सरहद सारी। पास में नहीं है पैसा तुम्हारे, पास में नहीं है पैसा तुम्हारे, छूट जात सब यारी, पास में नहीं है पैसा तुम्हारे, छूट जात सब यारी। सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा। हरि बोल। गाड़ी कर ले, पास में तेरे पैसा तो मोटर गाड़ी कर। हाँ, मोटर में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे मुंबई। पास में तेरे पैसा तो मोटर गाड़ी कर ले, और पास में नहीं है पैसा तो भैया पैदल पैदल चल ले, सारी दुनिया का तमाशा बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया कि अर्थ काम सत्य है, और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य। कब बताया गया? अंत में, जब सुनने वाला नहीं रहा। अरे जब तक सुनने वाला है तब तक तो हम लोग पैसा सत्य है, मकान सत्य है, पत्नी सत्य है, सब सत्य है। और जब मर गया, सुनने वाला नहीं बचा, तो 1000 लोग उसको एक ही आवाज में सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब तुम ही समझ जाओ कि सत्य है, वह तो चला गया है? अच्छा एक चीज और है, नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग हमारी बात से? नहीं हो रहे ना? क्षमा कर देना, क्योंकि हमारा नाम क्या है? पालक दास। बात का नाम है ये कृपानी था, गुरु जी ने हमको दिया, जगत गुरु परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी। इस समय खजुरी ताल में उनकी कथा गुरुदेव भगवान की चल रही है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य। अगर यही जीते जी अगर पता चल जाए, यह ज्ञान हो जाए कि संसार के भोग विलास यह सब असत्य हैं, प्रभु ही सत्य हैं, प्रभु का नाम ही सत्य है, तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। हमारे जीवन में कल्याण हो जाए। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं,
परम सौभाग्यशाली हैं जो आपके इस गांव में सुंदर संगीतमयी यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, जिसमें शास्त्री जी जैसे प्रयाग से पधारे हमारे आचार्य जी हैं। बड़े ही सुंदर हमारे जो संगीत वाले हैं ना, ये हमारा बहुत पुराना बचपन का प्रेम स्नेह है। ये लोग कार्यक्रम भी लिए थे तो आ गए। तो आप लोगों का परम सौभाग्य है, ये सुंदर आपके गांव में एक संत के मुख से सुंदर आप लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवणपान कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः उदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, माने एक जन्म नहीं, व्यास जी कहते हैं कि बहुजन्म। हमारे कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें मनुष्य का तन मिलता है, और मनुष्य का तन मिलने के बाद में यह कथा और सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। ज्ञान रूपी प्रकाश का सूर्य का उदय हो जाता है। हमारे अंदर का अंधकार, यह जो अज्ञान रूपी अंधकार है, यह मिट जाता है। जब सत्संग प्राप्त होता है तो ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है और हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक अंधकार में आप लोग भटकते रहेंगे तब थोड़ी परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब अंधकार से छूटेंगे, ज्ञान की ओर जाएंगे, अज्ञान को छोड़ेंगे, तब तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब तो आपका जीवन बदलेगा। यह कथा का अर्थ ही है सत्संग कराने का, भागवत कथा कराने का, संतों को बुलाने का। यही अर्थ है कि हम लोगों का जीवन बदल जाए, हम लोगों का मन बदल जाए, बुद्धि बदल जाए, विचार बदल जाए। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस सुंदर सत्संग में आप लोग विराजमान हैं। सबसे पहला है सत्य, दूसरे में चित्त। सबसे पहले तो यह ज्ञान हो जाए कि सत्य क्या है। तो सत्य तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है। और दूसरे में चित्त, चित्त माने चैतन्यता, दूसरा स्वरूप है परमात्मा का। पहला स्वरूप सत्य, दूसरा स्वरूप चित्त माने चैतन्यता, जो हमारे अंदर विराजमान है। हमें जो अपने बल का अहंकार है ना, हमें अपने धन का अहंकार है ना, अरे यह आपका बल, यह आपका धन, यह आपकी बुद्धि, यह आपका सब कुछ किसके द्वारा चलता है? यह शरीर किसके द्वारा चलता है? वह आत्मा है। चैतन्य रूपी जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है ना, वह अगर निकल जाए तो यह सारा अहंकार आपका रखा रह जाएगा, बल काम नहीं आएगा। कभी कभी जरा विचार किया करिए ना। हाँ,
24 घंटे आप लोग संसार, मकान, धन सोचते हैं, कभी 1 मिनट का समय निकाल करके एकांत में बैठ करके मन में विचार करें कि ऐसा क्या है हमारे अंदर, वह आत्मा क्या है, ऐसी कौन सी ऊर्जा हमारे अंदर विराजमान है जिससे हम खा रहे, पी रहे, चल रहे, बोल रहे, सारा कार्य कर रहे, और जब तक वह है तभी तक यह कार्य है, वह निकल गया तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। वह चैतन्य रूपी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। परमात्मा का तीसरा स्वरूप है आनंद। क्या है? आनंद। और ध्यान देना माताओं, बहनों, भाइयों, आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा रात है। संसार में जितनी चीजें बनी हैं सबका जोड़ा है। मैं क्या क्या बताऊं आपको, सबका जोड़ा है। अंधकार है तो प्रकाश है, दिन है तो रात्रि है, स्त्री है तो पुरुष है, सुख है तो दुख है, सब जोड़ा बनाया गया है। लेकिन एक आनंद है जो एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है, इसलिए आनंद भी एक है, क्योंकि आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। अगर आपकी आत्मा में कभी आनंद प्राप्त हो जाए ना, तो समझ लेना कि अब परमात्मा हमारे हृदय में, हृदय रूपी आत्मा में आ गए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देना, अगर आपको कभी अगर सुख मिले ना, तो ये मत समझ लेना कि वह आनंद है या वह आत्मा को मिल रहा है ना। सुख है तो उसका उल्टा दुख है। तो ध्यान देना, जब हम सुंदर सुंदर भोजन पाते हैं, गरम गरम पकौड़ी खाते हैं, सुंदर जलेबी आधा किलो पूरी खा जाते हैं, तो उसमें पता है आपको क्या मिलता है? आनंद थोड़ी मिलता है, सुख मिलता है। क्योंकि सुख मिलता है शरीर को और आनंद मिलता है आत्मा को। तो आत्मा को आनंद काहे में मिलता है? जलेबी समोसा से नहीं, ये तो शरीर की भूख है। कभी आत्मा की भूख के बारे में आप लोगों ने सोचा? जिस आत्मा के द्वारा शरीर को भूख लगती है, भोजन करते हैं, ये शरीर चलता है, उस शरीर के ही बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। पर कभी हमने आत्मा के बारे में विचार किया कि आत्मा की भूख क्या है, आत्मा की तृप्ति क्या है? अरे भोजन से, सुंदर पकौड़ी से, जलेबी से, नाना प्रकार के व्यंजनों से हमारा शरीर तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा नहीं होगी। हमारी आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? हमारी आत्मा की तृप्ति होगी भजन से, कीर्तन से, सत्संग से। भोजन पदार्थ से शरीर को सुख प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा को तो सत्संग से सुख प्राप्त होता है। लेकिन वह सत्संग मिलता कहाँ है? क्या बाजार में मिल जाता है? क्या कहीं खरीदने पर मिल जाता है? भोजन तो मिल जाएगा सुंदर, और लेके खा लोगे, शरीर को सुख मिल गया, तृप्ति हो गई। लेकिन आत्मा की तृप्ति के लिए जो हमें चाहिए, तो क्या वह बाजार में मिल जाएगा, खरीदने से मिलेगा? वह सत्संग तो बड़े भाग्य से मिलेगा, संतों के पास में मिलेगा। इसलिए कभी कभी संतों के पास में जाना चाहिए, कभी कभी सत्संग में जाना चाहिए। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। यह जीवन को बस खाने पीने सोने में नहीं बर्बाद कर देना चाहिए, विचार करना चाहिए। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्संग क्या है। संतों के पास में जाएं, जब सत्संग सुनेंगे तो आपको महसूस होगा, आपके आत्मा को आनंद प्राप्त होगा। जो हमारे दिमाग में जो
यह काम क्रोध लोभ मोह बैठे हैं, हमें जीने नहीं दे रहे हैं, अंधकार में डुबाए हैं, चारों तरफ के रास्ते हमारे बंद हैं। जब सत्संग में जाएंगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। पर वह सत्संग मिलेगा कहाँ? संतों के पास मिलेगा। इसलिए सभी लोग चलो भजन के माध्यम से चलते हैं। कहाँ? कि चलो भैया संतों की डगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के चलो संतों की डगरिया, दुनिया से नाता तोड़ तो मेरी भी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी। सुन लूं मैं थोड़ी सी, कौन कौन बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। हाँ, मुझे 7 दिन रहना है यहाँ, तो क्या आप ही लोग मुझे सब देख लेंगे? मैं भी तो देखूं। तो एक बार गा दो, चलो संतों की डगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के चलो संतों। कुछ तो इस संकोच में नहीं गा रही कि आज पहले पूछ लेंगे घर में, फिर गाएंगे। चलो संतों की डगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के चलो संतों की डगरिया, दुनिया से नाता संतों की डगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। और इस दुनिया से एक दिन भैया सबको पड़ेगा जाना, इस दुनिया से सबको भैया एक दिन पड़ेगा जाना, इस दुनिया से एक दिन भैया सबको पड़ेगा जाना, इस दुनिया से एक दिन भैया सबको पड़ेगा जाना। और धन और दौलत माल खजाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब के माल खजाना। इस दुनिया से एक दिन भैया सबको पड़ेगा जाना, और कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। हाँ, जौन सासू मैया तिजोरी में रख के ताला लगाए हैं ना, जो मैया, और दिन में 2 बार ताला को खोल के कोई देखे ना, कोई ना देखे, चुपचाप तो देख लेती है कि जो मैं रखे हूँ वो रखा है कि नहीं। तो एक दिन छूट ही जाना है, जिसकी आप बार बार रखवाली करती। इस दुनिया से एक दिन भैया सबको पड़ेगा जाना, धन और कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। यहाँ पर कोई ना रहेगा, माता पिता से नाता जोड़ के, यहाँ पे कोई ना रहेगा,
से नाता जोड़ के, माता पिता से नाता जोड़ के, चलो संतों की डगरिया दुनिया से नाता तोड़ के, चलो संतों की डगरिया दुनिया से नाता जोड़ के। और पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भैया, पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भैया, पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भैया, पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भैया, पाँव पकड़ के छोड़त नैया, पाँव पकड़ के छोड़त नैया, रो रो कहे ये तिरिया। तिरिया जानते हैं ना, बोलना नहीं है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो तो समझ जाऊंगा, ऐसे कर देगा तो समझ जाऊंगा, बोलना भी नहीं। तिरिया माने जानते हैं, तिरिया माने जानते हैं ना, तिरिया चरित्रम देव न जाना। पाँव पकड़ के छोड़त नैया, रो रो कहे ये तिरिया क्या, ओ सैया जाओ ना अकेले, लाल चदरिया ओढ़ के, सैया जाओ ना अकेले, लाल चदरिया ओढ़ के, चलो संतों की डगरिया दुनिया से नाता जोड़ के। दुनिया से नाता, सत्य चित्त और आनंद। तो आनंद कहाँ पर प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है सत्संग में, प्रभु की भक्ति में, भजन में। तो तीसरा स्वरूप परमात्मा का आनंद है। तो सत्य चित्त आनंद माने सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वह परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के भी कारण है। तापत्रय विनाशाय। और जो यह 3 प्रकार के ताप है ना, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तापों का विनाश करने वाले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में भी वर्णन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो ये 3 प्रकार के जो ताप है ना, आधिदैविक ताप जो कभी कभी बहुत
आंधी तूफान आ जाए, बड़े बड़े ओले गिरे, बहुत ज्यादा जलवृष्टि हो, भूकंप आए, ये आदि दैविक ताप। और भौतिक ताप जो है वह हमारे शरीर में कभी बुखार आ गई, कभी किसी रोग से पीड़ित है, कभी किसी रोग से पीड़ित है। तन नहीं रोगी तो मन से पीड़ित है, धन से पीड़ित। तो यह आज भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, यह सारे त्रितापों को विनाश करने वाले परमात्मा हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल को व्यास जी महाराज इस श्लोक के माध्यम से प्रणाम करते हैं। हम सभी भक्त भी कृष्ण कन्हैया लाल को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बस 5 मिनट का समय आप लोग और दें। सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कुछ ऋषि गृहस्थ हैं, कुछ संत हैं, भक्तों का भी समुदाय है। उसी बीच में सूत जी महाराज का आगमन होता है। किनका? सूत जी का। ध्यान देना, जितने वहां 88,000 ऋषि हैं, सबकी उम्र हजारों वर्ष की है। सूत जी महाराज की उम्र मात्र 20 वर्ष की है। लेकिन जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ उस नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां सनकादिक ऋषि विराजमान हैं, तो सभी ऋषि उठ करके खड़े हो गए। तो सूत जी महाराज ने कहा, अरे आप तो इतने बड़े बड़े आयु वाले हैं, हजारों वर्ष की आयु है, आपने कितनी तपस्या की है, मैं तो छोटा सा हूँ, मेरी तो उम्र भी कम है, और आप मुझे देख करके खड़े हो गए, मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शेष किंकिरा। सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन जो धन में बड़ा होता है वह बड़ा नहीं माना जाता, जो आयु में बड़ा है वह भी बड़ा नहीं है, जो बल में बड़ा है वह भी बड़ा नहीं है। तो कौन बड़ा है? ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, आप तेजस्वी हैं, आप परम संत हैं, आप ज्ञान में बड़े हैं। आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है ना, वह हमारे अंदर नहीं। और सुंदर ऊंचे आसन पर सूत जी महाराज विराजमान हो गए, और नीचे पृथ्वी पर सब 88,000 संतों का समुदाय है। जैसे आप लोग विराजमान हैं। एक बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषि। क्या कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समाप्रभा सूताख्यायी कथा सारम
मम करुण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा। ध्यान देना, एक एक शब्द का अलग अलग आपको समझ में आएगा। माने सूत जी महाराज से, जिनकी उम्र मात्र 20 वर्ष है, ऊंचे आसन पर है, क्योंकि वह परम ज्ञानी है, परम विरक्त हैं, संत हैं। तो सभी ऋषियों ने, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा। आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी करोड़ों सूर्यों के समान हैं। ज्ञान रूपी करोड़ों सूर्य के समान हैं। कोटि सूर्य समाप्रभा। आपका ज्ञान, आपके ज्ञान का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान है। आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, मिटाने में सामर्थ्य हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम सबके अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, तो ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ, ऐसी कोई कथा श्रवण कराओ। सूताख्यायी कथा सारम मम करुण रसायनम। ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ, ऐसी कोई कथा सुनाओ जो हमारे कानों को रस मिले, हमारे अंदर शांति प्राप्त हो, और हमारे समस्त संसार के जो कलयुगी प्राणी हैं, जिनके अंदर यह काम क्रोध लोभ मोह रूपी अंधकार भरा हुआ है, वह अंधकार मिट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाए, गोविंद से प्रीति हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसी कोई कथा श्रवण कराओ। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। संसार के समस्त प्राणियों का दुख दूर हो, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाए, और हमारे भी कानों को शांति मिले, रस मिले। ऐसी कोई कथा श्रवण पान कराओ। क्योंकि ध्यान देना, अच्छा ये बताएं आप लोग कि यह अज्ञान रूपी अंधकार है क्या? जो संकादिक ऋषियों का प्रश्न है कि अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए, ऐसी कथा सुनो, ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाए। तो ज्ञान रूपी प्रकाश क्या है? अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार क्या है? यह अज्ञान रूपी अंधकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट, संसार में मोह आसक्ति, यह सब अज्ञान रूपी अंधकार है। और ज्ञान रूपी प्रकाश क्या है? सत्संग भजन कीर्तन दया दान धर्म। अगर यह हमारे अंदर आ रहा है, यह प्राप्त हो रहा है, तो समझ लें कि ज्ञान रूपी प्रकाश है। और यह कुछ नहीं है, और हमारे अंदर बस वही छल कपट ईर्षा द्वेष काम वासना संसार के प्रति आसक्ति, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर भजे भजे ही जय संत। इसीलिए तो संत लोग सब छोड़ करके भजन करते हैं प्रभु का। तो आपके अंदर अगर काम क्रोध लोभ मोह ये संसार से है मोह आसक्ति, तो समझ लें कि यह अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर विराजमान है। और अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार कहाँ मिटता है?
सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, तो आप लोगों का ज्ञान रूपी अंधकार जरूर मिट जाएगा या मिट गया होगा, क्योंकि आप सत्संग में, कथा में बैठे हैं। आज तो कथा का प्रथम दिवस है, कल द्वितीय दिवस में और सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। आज की कथा का यहीं पर विराम। कल कितने बजे से कथा प्रारंभ होगी भैया? 4 बजे। 4 बजे से 7 बजे तक। फाइनल में तो समय अलग है, लेकिन गर्मी है, धूप है, तो इसलिए थोड़ी मौसम ठंडा हो जाएगा। तो 4 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक कथा आप लोग श्रवण पान करेंगे, सुंदर भजन सुनेंगे शुरू में, फिर कथा। तो आप लोग बड़ी संख्या में सब लोगों को कह करके, माताओं को लेकर के, माताओं को लेकर के सभी लोग यहाँ पर आएंगे, सुंदर कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। सब बोले नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। और 184 भोग के तूने मानव जन्म को पाया, 184 भोग के प्राणी मानव जन्म को पाया। कहा भटकता माया में, कहा भटकता माया में, तूने कभी न हरि गुण गाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्ति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सत्य मार्ग
दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला हो, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सच मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप देता है। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप देता है। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप देता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम सद्गतिहारम, सदा वसंतम हृदयाय विद्ये भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम माजलेलतीर्थीकरणं पुष्पैरेवाधिवन्दनम्। हरि ओम मा जगनेन जगन्मय जगदेवास्तानि धर्माणि प्रथमाख्यासन्। कं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय महाराजाय नमः। ओम शैत्य साम्राज्यं भोज्यं साराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यं समन्तपल्लायै सार्वभौमान्तरवायुभ्यान्तादापराधात् चित्ते समुद्रपर्यन्ताय एकराटिदेशतप्यश्लोको विगीतो वृतापरिवेष्टारो मरुतस्यापसम्प्रे आवेक्षितस्कामप्रेर्विश्वदेवासभाधरेर्यो विश्वचक्षुदुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्वातो तं बाहुभ्यां धमति सम्प्रतत्रयधावा भूमि जनयन्ते वेकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्